हेलो एवरीवन, मैं रोहित कुमार अपने चैनल यूपी बोर्ड इनोवेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। तो अनादर्श विलयन हमने आपको बताया था कि दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन और राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। तो वही दोनों हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ठीक है, अनादर्श विलयन। ठीक है, तो हम लोग ने ये कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। धनात्मक विचलन, ठीक है। नंबर दो क्या था? नंबर दो था राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। ठीक है, तो ये हैं दोनों। तो एक एक करके हम इनका अध्ययन करते हैं कि वो क्या होते हैं। आगे देखते हैं। तो ये हम हटा देते हैं और इसका अध्ययन करते हैं राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन का। ठीक है, तो इसे हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या था? तो राउल्ट का नियम था P1 इजुकल P1 नॉट x1, P2 बराबर P2 नॉट x2 और दूसरा था P टोटल बराबर P1 प्लस P2। ये राउल्ट का नियम था। ठीक है, अब राउल्ट के नियम से यहाँ पर क्या हो रहा है? धनात्मक विचलन हो रहा है। मतलब कि जो अनादर्श विलयन होते हैं वो राउल्ट के नियम पर, सभी सांद्रताओं पर राउल्ट का नियम का पालन नहीं करते हैं। तो इसका मतलब विचलन है। तो हमेशा क्या होता है? राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन इज ग्रेटर देन P1 इज ग्रेटर देन P1 नॉट x1 हो जाता है ये। और ये हो जाता है P2 इज ग्रेटर देन P2 नॉट x2 हो जाता है। और यहाँ पर भी P टोटल इज ग्रेटर देन P1 प्लस P2 हो जाता है। ठीक है, ये राउल्ट का नियम है। और यही राउल्ट के नियम से क्या हो रहा है? धनात्मक विचलन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? धनात्मक विचलन हो रहा है। अब इसे हम क्या करते हैं? इसे एक ग्राफ से समझते हैं। तो ग्राफ इधर हमने क्या लिया था? तो इधर हमने लिया था वाष्प दाब। क्या लिया था? वाष्प दाब लिया था इधर। ठीक है, और इधर क्या लिया था? मोलर्स। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या लिया था? x1 इजुकल 1, x2 इजुकल 0। यहाँ पर था x1 इजुकल 0 और x2 इजुकल 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था? P1 नॉट और यहाँ पर क्या था? P2 नॉट। ठीक है, चलिए इतना हो गया है हमारे पास। ठीक है, आगे देखते हैं। तो
ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये है राउल्ट का नियम भाई, ठीक है। क्या है ये? धनात्मक विचलन हो रहा है, ठीक है। तो धनात्मक विचलन, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई धनात्मक विचलन का मतलब पहले जब राउल्ट का नियम था तो इस ग्राफ का पालन हो रहा था। अब राउल्ट के नियम में जब धनात्मक विचलन हो रहा है, मतलब वृद्धि हो रही है, तो ये जो ग्राफ है ना ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ये भी और ये भी, ठीक है। तो ये हमें कैसा दिखेगा वो देखिए जरा, ठीक है। तो ये हमें दिखेगा, पहले हम P1 के लिए देखते हैं, तो ये हमें दिखेगा ये इस तरह से, ठीक है। और दूसरा देखते हैं, तो दूसरा हमें, ठीक है, ये हमें कैसा दिखेगा? तो ये हमें दिखेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन, मतलब पहले राउल्ट का नियम ये था, तो ये धनात्मक विचलन हुआ, तो इसका मतलब इसके मान में क्या हो गई? इसके मान में वृद्धि हो गई, इसके मान में कमी हो गई है। तो ये दिख रहा है हमें ऐसे। तो ये क्या है? हम लिखेंगे P टोटल इज ग्रेटर देन P1 प्लस P2 के लिए ये ग्राफ बना है, ठीक है। और इधर P1 इज ग्रेटर देन P1 नॉट X1 के लिए ये ग्राफ बना है, ठीक है। इधर P2 इज ग्रेटर देन P2 नॉट X2, ये इसके लिए ग्राफ बना है, ठीक है। तो ये था राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन का ग्राफ जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, तो आगे क्या है? चलिए ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे थोड़े उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। वो क्या है? उदाहरण देखिए जरा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास, चलिए मान लीजिए ये हैं, ये हमारे पास बीकर है, ठीक है। और ये हमारे पास एक और बीकर है, ठीक है। क्या है? ये हमारे पास एक और बीकर है, और इधर हमारे पास एक और बीकर है, ठीक है। तो ये हमारे पास बीकर है भाई, ठीक है। और इन्हें क्या किया गया है? इसमें हमने क्या लिया है? तो इसमें हमने क्या लिया है? C2H5OH, ठीक है। मतलब अल्कोहल ले लिया है, ठीक है। अल्कोहल, इसे हटा देते हैं, अल्कोहल लिया है। तो ये अल्कोहल का क्या होता है फॉर्मूला? तो ये दिखेगा हमें C2H5OH, ये दिखेगा हमें, ठीक है। और इसी तरह से C2H5OH, ठीक है। अब आपको पता है विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर, विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर इस पर क्या होता है? इस पर पार्शियल पॉजिटिव, और इस पे क्या होता है? पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है। इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है, जिसके कारण अब होगा क्या? जिसके कारण इसके और इसके मध्य में क्या बनेगा? बॉन्ड। इसके और इसके मध्य में क्या बनता है? बॉन्ड, ठीक है। तो इस कारण इनके मध्य में क्या बन जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब दूसरे में हम क्या लेते हैं इसमें? तो इससे ये क्या हो गया? विलायक हो गया भाई, हमारे पास क्या हो गया है? विलायक, ठीक है। अब दूसरा हमने क्या लेना है? एसीटोन। एसीटोन देख लीजिए, इसमें हमने क्या लिया है? एसीटोन, CH3CO और CH3, ये एसीटोन। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये दिख रहा है आपको, और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, ठीक है, CH3, ठीक है। इधर भी यही सेम सिचुएशन रहेगी, ठीक है, इधर भी
CH3 और इधर CH3। ठीक है, तो इसमें भी सेम सिचुएशन है। ठीक है, इसमें भी सेम सिचुएशन है। इसमें भी क्या है, इसमें भी पार्शियल नेगेटिव और ये होता है पार्शियल पॉजिटिव। ये पार्शियल नेगेटिव और ये होता है पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, जब ये होगा तो फिर क्या होगा भाई, यहाँ पर इसके और इसके मध्य में बॉन्ड, इसके और इसके मध्य में आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण होता है, मतलब खिंचाव। ठीक है, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता किस पे निर्भर करती है, खिंचाव पर ही तो निर्भर करती है। ठीक है, जिस तत्व को किसी के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता अधिक होगी, उसकी विद्युत ऋणात्मकता उतनी ही अधिक होती है। उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, तो ये है। अब क्या करें, अब इन दोनों को क्या करते हैं, हम दोनों को एक साथ मिक्स करते हैं। तो ये क्या बन गया है, ये विलय बन गया, ये विलय हो गया है, और ये क्या था, विलायक था। ठीक है, अब जैसे इन दोनों को हमने आपस में मिक्स किया, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं जरा। ठीक है, तो देखिए जरा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो C2H5OH और इधर C2H5OH। ठीक है, अब इन दोनों के मध्य में क्या था, हाइड्रोजन बॉन्ड था। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कौन आ गया, एसीटोन आ गया है। कौन आ गया है, एसीटोन आ गया है, ये एसीटोन। और एसीटोन आ जाने से क्या होता है, जैसे इन दोनों के बीच में कौन आया है, एसीटोन आया है। ठीक है, ठीक है, एसीटोन आया है, तो फिर क्या होगा, इसके और इसके मध्य में जो आकर्षण होगा वो कम हो जाता है। ठीक है, ये विलय और ये विलय, ये विलायक और ये विलय, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलय विलायक। ठीक है, हो गया। अब हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ठीक है, अब इनके विलय विलायक और विलायक के मध्य आकर्षण बल, विलय और विलय के मध्य आकर्षण बल। ठीक है, तो मैं ये भी लिख देता हूं यहाँ पर। ठीक है, विलायक, ठीक है, और विलय, ठीक है, दोनों के मध्य आकर्षण बल क्या होता है, यहाँ पर इन दोनों के मध्य क्या होता है, अधिक होता है। इसमें क्या हो जाता है, आकर्षण बल में कमी आ जाती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कौन आ जाता है, एसीटोन, और एसीटोन के बीच में कौन आता है, एल्कोहल आ जाता है। तो इस कारण क्या होता है, विलय विलायक का जो आकर्षण बल होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर, ये तो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर जो विलय विलायक विलायक विलय विलय का आकर्षण बल होता है वो विलय विलायक के आकर्षण बल से अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या, ये हो जाता है P1 इज ग्रेटर देन P1 नॉट X1, और ये हो जाता है P2 इज ग्रेटर देन P2 X2। ठीक है, अब इसे क्या लिखेंगे, तो देखिए, विलय विलायक विलय विलायक के मध्य अंतराणविक आकर्षण बल विलायक तथा
विलय विलय अंतराणिक आकर्षण बल से कम होता है, कम होता है। ठीक है, तो इसे राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन कहते हैं, ठीक है। तो ये था राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। विलायक विलय विलायक के मध्य, इनके मध्य जो आकर्षण, अंतराणविक आकर्षण बल होता है, ठीक है, वह है विलायक विलय विलय। ये विलायक और ये विलय विलय अंतराणविक आकर्षण बल से इनकी अपेक्षा इसका क्या होता है, कम होता है, से कम होता है। किसका कम होता है? तो इसका कम होता है। तो इसे राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन कहते हैं। ठीक है, तो ये था राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। ठीक है, हमने उदाहरण भी देख लिया है। उदाहरण यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप। उदाहरण के रूप में, जैसे उदाहरण क्या है इसका, तो उदाहरण है यहाँ पर C2H5OH प्लस CH3CO और CH3। ठीक है, ये दोनों उदाहरण है का, ठीक है, का मिश्रण। ठीक है, इसका एक अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। ठीक है, तो ये है राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन मतलब इसकी मात्रा में कमी और इसमें वृद्धि। तो ये क्या हो जाएगा, राउल्ट का नियम आपको याद है, तो बस यही मुझे बदलना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा P1 इज लेस देन P1 नॉट X1, P2 इज लेस देन P2 नॉट X2, और ये हो जाएगा P टोटल इज लेस देन P1 प्लस P2। ठीक है, अब इस चीज को हम क्या करेंगे, राउल्ट के नियम से, जो हमने राउल्ट का नियम पढ़ा उसे ग्राफ की सहायता से समझते हैं। तो ये ग्राफ, ठीक है, और ये ग्राफ, ठीक है। अब की बार पहले ग्राफ क्या था, ऊपर की तरफ उठा था। ठीक है, अब की बार क्या होगा भाई, अब की बार ग्राफ, क्योंकि ऋणात्मक विचलन हो रहा है तो कमी आ रही है। ठीक है, क्या हो रहा है, ऋणात्मक विचलन हो रहा है तो क्या हो रहा है, कमी आ रही है। ठीक है, और कमी आ रही है तो ये हमें ग्राफ कैसा दिखेगा, तो ये हमें ग्राफ दिखेगा इस तरह से। देखिए जरा, ठीक है, और ये हमें कैसा दिखेगा, तो इस तरह से, और ये भी इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो ये राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन, क्योंकि ग्राफ नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर P1 P टोटल इज लेस देन P1 प्लस P2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P1 इज लेस देन P1 नॉट X1, ये वाला आ गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P2 इज लेस देन P2 नॉट X2। ठीक है,
तो ये हो गया राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन का ग्राफ। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। धनात्मक विचलन में राउल्ट के नियम का जो ग्राफ था वो ऊपर उठ रहा था। ठीक है, और ऋणात्मक विचलन में राउल्ट के नियम का जो ग्राफ था वो नीचे बैठा था। ठीक है, यही अंतर है दोनों में। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो अब यहाँ पर इसे उदाहरण के रूप में, ठीक है, हम समझेंगे इसे, तो इसमें क्या अंतर आ रहा है वो देखेंगे। ठीक है, और ये मैं इसी में सही कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो क्या ले ले यहाँ पर उदाहरण के रूप में मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एसीटोन। क्या ले रहा हूँ? एसीटोन। एसीटोन सी, ये CH3 यहाँ पर भी C और CH3 और CH3। ठीक है, तो ये एसीटोन हो गया। अब आपको पता है एसीटोन के ऊपर क्या होता है। तो एसीटोन के ऊपर यहाँ पर पार्शियल निगेटिव और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल निगेटिव और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, अगर जो ऐसा होता है तो इनके मध्य जो आकर्षण बॉन्ड होगा तो वो कैसा दिखेगा, वो हमें इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में। ठीक है, तो आकर्षण है। और इधर हमने लिया है, क्या लिया है, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं क्या, क्लोरोफॉर्म। क्या ले सकते हैं? क्लोरोफॉर्म, Cl और इधर हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पार्शियल पॉजिटिव, और इसके ऊपर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं। ये क्या है, Cl और ये Cl और इधर हाइड्रोजन। इधर एक और बना दीजिए, ये Cl और Cl। ठीक है, इस पे क्या होता है, तो इस पे भी पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, तो इनके मध्य जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, तो वो इनके मध्य आकर्षण, इसके मध्य, ठीक है, इनके मध्य आकर्षण, इनके मध्य आकर्षण। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम एक साथ मिलाएंगे। जैसे इन दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो फिर क्या होता है, जैसे इन दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो फिर क्या होता है, जैसे इन्हें एक दूसरे को मिलाते हैं तो फिर क्या होगा भाई, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये देखिए कार्बन और ये हाइड्रोजन, और इस कार्बन के पास क्या था, क्लोरीन था, ये क्लोरीन था और ये क्लोरीन था। इधर हम क्या ले लें, एसीटोन, तो ये एसीटोन है। ठीक है, और ये CH3 और ये CH3। ठीक है, अब आपको पता है कहानी क्या हुई यहाँ पर, तो इनके मध्य, ठीक है, इनके और इनके मध्य, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या बन जाता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर इसका मतलब इसका वाष्प दाब क्या आएगा, अधिक आएगा। इन दोनों की अपेक्षा इसका वाष्प दाब अधिक आता है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, ये सिचुएशन बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जहाँ पे मैंने क्या लिखा था, कम, यहाँ पे कौन सा शब्द आ जाएगा, अधिक। क्या होता है, अधिक, बस हो गया है। ठीक है, विलय विलायक के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल विलायक तथा विलय अंतराण्विक आकर्षण बल से अधिक होता है, मतलब इसका आकर्षण बल अधिक होता है। तो ये जब अधिक हो जाएगा तो यहाँ पे क्या दिखेगा भाई हमको, तो यहाँ पे दिखेगा P1 is less than P1 not x1, P2 is less than P2 not x2। ठीक है,
तो ये हो गया है आपके राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। ठीक है, चलिए, तो अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं के पास ये वीडियो पहुंच सके और वह इसका संपूर्ण लाभ उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिटेल में रसायन विज्ञान की क्लासेस चलती हैं यूपी बोर्ड के लिए 12th क्लास की। ठीक है, नमस्कार।